बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल अजय इंग्लिश क्लासेज प्रतापगढ़ में स्वागत है। बच्चों, आज मैं आप लोगों के साथ कुछ बातचीत करने वाला हूं ग्रामर से रिलेटेड। हाँ, नहीं सोचो कोई अन्य बात, नहीं, ग्रामर से रिलेटेड। और मैं आपको आज एक वीडियो में चार टॉपिक समझाने चल रहा हूं। देखिए, वन बाय वन नाम सुनिए। एक का नाम है शुड, एक का नाम है शुड हैव, अगला भी नाम है शुड हैव और अगला नाम है शुड बी। आइए आज इन चारों पे बढ़िया डिस्कशन करते हैं। तैयार हैं? वीडियो कहीं छोड़िएगा मत आप लोग। देखिए, पहली बात तो आप लोग ये समझिए, शुड 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 कहाँ लगाते हैं, पहले आप ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए। बच्चों, जब आप किसी को सलाह दो या कोई आपको सलाह दे, मतलब आप किसी से भी सलाह लेते हैं, तो ऐसे सारे वाक्यों में बढ़िया बाकायदा शुड लगा के बोला करिए। यार तुमको पढ़ना चाहिए, यार तुमको ना 5 बजे उठना चाहिए, ए भैया तुमको कसरत करना चाहिए। ऐसा ऐसा वाक्य चाहिए। एक और छोटा सा पहचान ले लो हिंदी वर्जन का, लास्ट में आना चाहिए चाहिए। तो आप मेरी बात को समझ गए होंगे, है ना। तुम्हें हरी सब्जियां खाना चाहिए। मान लो बहुत मसालेदार चीज खाते हो, तो मैंने आपसे कहा भैया आपको ना हरी सब्जियां खाना चाहिए, तो मैंने आपको क्या दिया, मैंने आपको सजेशन एडवाइस दिया ना। तो मेरी बात समझिएगा बच्चों, ठीक है ना। शुड बोल के हम लोग किसी को सलाह देते हैं या कोई हमको भी सलाह देता है, तो ये थी हम लोगों की टॉपिक। ओके, जैसे आप लोग कोई पिक्चर देखते हो, जब मूवी देखते हो कोई, जब वो मूवी खत्म हो जाती है, 1 दिन बाद 2 दिन बाद या उसी दिन उसका गाना ऑटोमेटिक आपके मुंह से निकलने लगता है। कोई भी गाना हो आप गाने बजाने लगते हो। भैया काहे? क्योंकि आप इतना अच्छे से मन लगा के उसको समझे थे मूवी को। वैसे आप शुड को एकदम फील करके अंदर से समझिए, एकदम अंदर से, बाहर से दिखावटी नहीं, अंदर से समझ ले जाइए शुड को कि हाँ ये बला है क्या शुड। अच्छा सलाह, अच्छा सलाह वाली टॉपिक है। अरे भैया अगर समझ ले गए जिंदगी बन गई। आपके मुंह से ऑटोमेटिक इंग्लिश निकलने लगेगी। यू शुड प्ले, यू शुड रन, यू शुड गो, यू शुड डांस, यू शुड ईट ग्रीन वेजिटेबल्स। आप ऐसे बोलने लगोगे नहीं, हाँ मुझे पता है आप बोलने लगोगे, तो आप सीखिए। देखिए, जैसे मैं वाक्य पेश कर रहा हूं और ट्रांसलेशन भी बताते चलूंगा। देखिए सुनिएगा, जैसे कह दो आपको 5 बजे उठना चाहिए, आपको 5 बजे उठना चाहिए। आप इसका ट्रांसलेशन करिए। आपको पता है जो मेन मालिक होते हैं, जो सब्जेक्ट, उनको लिखना है। अब बाकी तो पीछे से रवैया वही है, पीछे से बढ़ते बढ़ते आओ, प्रश्न वगैरह क्या वगैरह से करो वर्ब में, है ना। वर्ब में क्या से किसे से, तो चलिए बताते हैं। आपको 5 बजे उठना चाहिए। यू, पीछे भाग जाऊं, यू शुड, और आगे बढ़ूं, उठना, गेट अप, वेक अप, यू शुड वेक अप। 5 बजे, 12 बजे, 4 बजे, 3 बजे, ये जो डेफिनेट टाइम होते हैं, इनके साथ आपको प्रेपोजिशन एट लगाना है। तो एट 5 o'clock, यू शुड गेट अप एट 5 o'clock, यू शुड वेक अप एट 5 o'clock। क्लियर हो रहा होगा। पिताजी को समाचार पत्र पढ़ना चाहिए। भाई देश विदेश की खबरें जानना चाहिए, तो पिताजी को ना समाचार पत्र पढ़ना चाहिए। बनाओ फादर, पीछे रहो, शुड, और आगे बढ़ो, रीड, और आगे बढ़ो, क्या से पूछो क्या पढ़ना चाहिए, न्यूज़पेपर। फिनिश। फादर शुड रीड न्यूज़पेपर। समझ में आ रहा ना। बच्चों को, विद्यार्थियों को रोज स्कूल जाना चाहिए, विद्यार्थियों को रोज स्कूल जाना चाहिए। तो बना लो स्टूडेंट्स शुड, आगे बढ़ो, गो, और गो के साथ टू आता है, कहीं जाएं तो स्टूडेंट्स शुड गो टू स्कूल डेली। क्लियर हो रहा होगा, क्लियर हो रहा होगा ना। हाँ, हमें हरी सब्जियां खानी चाहिए। भैया बड़ी विटामिन वाली चीजें बता रहा हूं, हमें हरी सब्जियां खानी चाहिए। सलाह है ना। हाँ, तो हमें हरी सब्जियां खाना चाहिए। वी शुड, पीछे से बढ़ रहा हूं ना, शुड पीछे से ले लिया, खाना को ले लिया, ईट, वी शुड ईट, और अब तुरंत वर्ब में क्या, किसे, कहाँ, किसको, ऐसे पूछ लिया करो, क्या खाना चाहिए। अच्छा, हरी सब्जियां, ग्रीन वेजिटेबल्स, वी शुड ईट ग्रीन वेजिटेबल्स।
आपको एक लैपटॉप खरीद लेना चाहिए, ठीक है ना। तो बनाओ आपकी इंग्लिश, यू शुड बाई अ लैपटॉप, यू शुड बाई अ लैपटॉप। शुड क्लियर हुआ, सलाह लेना और सलाह देना। आइए शुड हैव का दो यूज है। एक तो शुड हैव पास होने के सेंस में लगाएंगे, जैसे कह दूं मुकेश के पास एक मोबाइल होनी चाहिए, ऑनलाइन क्लास वगैरह उसको पढ़ना चाहिए, मुकेश के पास एक मोबाइल होनी चाहिए। तो आप ऐसे बनाओगे, मुकेश पास होना चाहिए। इस पूरे मटेरियल को इंग्लिश में शुड हैव से, ठीक है ना, रिप्रेजेंट करेंगे। तो मुकेश शुड हैव, मुकेश के पास होना चाहिए क्या, एक मोबाइल, आ मोबाइल। तो पास वाला भी समझ गए ना, ठीक है ना। आपके पास ज्ञान होना चाहिए, ठीक है ना। तो आपकी इंग्लिश, यू शुड हैव नॉलेज, क्लियर है ना, यू शुड हैव नॉलेज। तो शुड हो गया, शुड हैव हो गया। आइए एक और शुड हैव पढ़ते हैं, पास्ट में जब हम लोग पश्चाताप करते हैं, जैसे कह दें माता जी को गांव चले जाना चाहिए था। ओके, कोई हादसा हो गया है, आप ऐसे बोलो कि माता जी को ना गांव चले जाना चाहिए था, चाहिए था आएगा, है ना, पश्चाताप पास्ट की। आप लिखेंगे मदर, फिर लिखेंगे शुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, मदर शुड हैव गॉन टू विलेज, माता जी को गांव चले जाना चाहिए था। ओके, ये हो गया। और भी एग्जाम्पल ले लें, जैसे बोल दें तुम्हारे भाई को एक शब्दकोश खरीद लेना चाहिए था, है ना। नहीं खरीदा, वर्ड मीनिंग वगैरह में कमजोर है, कह रहे हो तुम्हारे भाई को एक शब्दकोश खरीद लेना चाहिए था। आप बनाओ, लिखो योर ब्रदर शुड हैव, अब हमको चाहिए थर्ड फॉर्म, परचेज का थर्ड फॉर्म परचेज्ड, बाई का थर्ड फॉर्म बॉट, कुछ भी लिखो। तो योर ब्रदर शुड हैव बॉट अ डिक्शनरी, क्लियर है ना, ठीक है ना। अब क्या क्या हो गया, शुड हो गया, शुड हैव हो गया, फिर से शुड हैव हो गया। आइए शुड बी पे, ये कब लगेगा, जब कहते हैं होना चाहिए, ठीक है ना, आपको ईमानदार होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, जब देखो बेईमानी करते रहते हो, तो बनाएंगे यू शुड बी, यू शुड बी, आपको होना चाहिए क्या, ईमानदार, ऑनेस्ट। हॉनेस्ट तो पढ़ते नहीं, एच को ढांक लेते हैं, ओ से पढ़ते हैं ऑनेस्ट, यू शुड बी ऑनेस्ट। ओके, क्लियर है टॉपिक, आपको क्या कहते हैं, सब क्लियर हो गए होगी ना। शुड कब लगाना है, शुड हैव कब लगाना है, अगला वाला शुड हैव कब लगाना है, शुड बी कब लगाना है, आपको समझ में आया बच्चों। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताइएगा, आई होप अच्छी लगी होगी। तो ऐसे ही प्यारी सी वीडियो लेकर मैं आप लोगों से फिर से मिलूंगा बच्चों, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।